ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम श्री भक्तमाल में आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित महर्षि अगस्त्य जी की कथा को श्रवण करेंगे, जिसको सुनने से मनुष्यों के सभी पाप दूर हो जाते हैं। भक्तजनों, महर्षि अगस्त्य जी को कुंभज ऋषि भी कहते हैं। इनकी महिमा सभी ने गाई है, सभी संतों ने, भागवत जी में भी, देवी भागवत में जी भी इनकी बड़ी महिमा गाई गई है। इनके जन्म के बारे में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि वाल्मीकि जी की उत्पत्ति यानी जन्म के दो कारण इन्होंने बताए हैं। एक तो मित्रा और वरुण के द्वारा वशिष्ठ के साथ घड़े में से ये पैदा हुए थे, और दूसरा कारण पुलस्त जी की पत्नी हविर्भू के गर्भ से विश्वश्रवा के साथ इनकी उत्पत्ति बताई है। श्री नाभाजी महाराज ने महर्षि अगस्त्य बड़े ही वेदों के मंत्र दृष्टवा ऋषि थे। मंत्र इनके करतलगत थे, ये अपने मंत्र शक्ति से कुछ भी काम कर सकते थे। इनकी अनेकों कथाएं हैं। एक बार सीता माता ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे राम जी, मैं एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ, कोई ऐसा ब्राह्मण बुला लीजिए जो अच्छी प्रकार से भोजन करे, मेरा मन प्रसन्न हो जाए, क्योंकि अब तक जितने भी ब्राह्मण आए हैं वो थोड़ा थोड़ा भोजन करते हैं, इसलिए मेरा मन तृप्त नहीं होता। श्री राम जी ने कहा, देवी जैसी आपकी इच्छा। श्री रामचंद्र जी ने श्री अगस्त्य ऋषि का ध्यान किया। अगस्त्य ऋषि प्रकट हो गए और माता रानी भोजन बनाने लगी। माता रानी ने एक थाली में भोजन परोस के उनको भोजन प्रसाद दिया। अगस्त्य जी ने तो उसको एक ही बार में मुंह में डाल लिया सारा भोजन, और कहने लगे, देवी इस प्रकार से क्या ला रहे हो, जल्दी जल्दी से बड़ी बड़ी थाली में भोजन लाओ। माता रानी की तो भोजन बनाते बनाते माता रानी थक गई। फिर उन्होंने सिद्धियों को बुलाया, गणेश जी को बुलाया, सबको बुलाया, परंतु श्री अगस्त्य जी का पेट नहीं भरा। तब वे राम जी के पास दौड़ी दौड़ी गई। श्री रामचंद्र जी ने फिर ऐसी कृपा की कि अगस्त्य जी का पेट भर गया, और पानी के लिए जब पानी कहने लगे तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे प्रभु, भोजन तो आपने पा लिया, अब पानी जब मेरा द्वापर युग में मेरा जन्म श्री कृष्ण के रूप में होगा तब आप पानी पीजिएगा। एक समय जब श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में बाल लीला कर रहे थे, उन्होंने गोबर श्री इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा सभी ग्वाल बालों से, सभी वृंदावन वासियों से करवाई। इससे इंद्र देवता नाराज हो गए। उन्होंने वृंदावन को डुबाने के लिए बहुत बारिश करवा दी। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और सब ग्वाल बालों की रक्षा की। अब वृंदावन के चारों तरफ पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, जैसे कि बाढ़ आ गई हो। तब उन्होंने अगस्त्य ऋषि का ध्यान किया। अगस्त्य ऋषि ने आकर वो सारा पानी पी लिया। इतने शक्तिशाली अगस्त्य ऋषि जी हैं। एक समय कुछ राक्षस समुद्र में छुप जाते थे दिन के समय, और रात में आकर के मनुष्यों का आहार कर जाते थे। तब देवताओं ने अगस्त्य ऋषि की प्रार्थना की। अगस्त्य ऋषि सारा ही समुद्र का पानी पी गए कि अंजलि में ऐसी
उनकी शक्ति कही गई है। मंत्रों की शक्ति से अगस्त्य ऋषि ऐसे ऐसे जो कार्य हैं नहीं किए जाते साधारण मनुष्य से, और अगस्त्य जी उनको सहज में ही कर लेते हैं। ये श्री कार्तिकेय जी जो देवों के सेनापति हैं, श्री माता पार्वती और श्री शंकर भगवान के जो पुत्र हैं, उनके भी गुरु बताए जाते हैं। अगस्त्य मुनि ऐसे ऐसे असाधारण कार्य करते हैं जिनका बखान सुन के मन प्रफुल्लित हो जाता है। एक समय की बात है कि पर्वत विंध्याचल इतने ऊंचे हो गए कि दक्षिण में धूप ही नहीं जाती थी। अब सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। सूर्य देव ने तब महर्षि अगस्त्य की शरण में गए, उनसे प्रार्थना की, क्योंकि विंध्याचल ने सूर्य का रास्ता भी रोक लिया। तब श्री अगस्त्य जी महाराज विंध्याचल के पास गए। विंध्याचल ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उन्हें नमस्कार किया। महर्षि अगस्त्य ने कहा, हे विंध्याचल पुत्र, मुझे तीर्थ यात्रा करने के लिए दक्षिण दिशा में जाना आवश्यक है, परंतु तुम्हारी इतनी ऊंचाई हो गई है, अब मैं इसे लांघ कर कैसे जाऊं? ये तो बड़ा कठिन प्रतीत होता है। अब तुम कोई उपाय बताओ, तभी मैं वहां जा पाऊंगा। मेरे से इतनी ऊंचाई चढ़ी नहीं जाती। ऋषिगण इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, तब उनकी बात सुनते ही विंध्याचल उनके चरणों में लेट गया। बड़ी सुगमता से महर्षि अगस्त्य उस पार करके चले गए। अब उन्होंने कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तब तक तुम इसी प्रकार पड़े रहना, क्योंकि मुझे वापस भी आना है। विंध्याचल ने बड़ी नम्रता और प्रसन्नता के साथ उनकी आज्ञा का पालन किया। तब से महर्षि अगस्त्य जी वहाँ से लौटे नहीं, और विंध्याचल उसी प्रकार से अभी भी पड़े हुए हैं। एक बार अगस्त्य ऋषि भ्रमण करते करते उन्होंने एक कुएं में देखा, वहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी। कुछ लोग नीचे मुंह किए हुए कुएं में लटक रहे हैं। अगस्त्य जी को लगा, ये क्या हो रहा है? सब तो मुंह ऊपर करते हैं और ये लोग नीचे को मुंह करके क्यों लटके हुए हैं? उन्होंने पता लगाने पर मालूम हुआ, वे उनके पास गए और उनसे पूछा कि तुम लोग ऐसे क्यों लटके हुए हो नीचे को मुंह करके? तब उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पितर हैं और तुम्हारे द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। तुम अपनी शादी करो, संतान उत्पन्न करो। बिना ऐसे किए पितरों का कष्ट मिटना असंभव है। अतः हम तुमको बता रहे हैं वही करो। तब अगस्त्य मुनि चारों दिशाओं में घूमे, अंत में विदर्भ राज के पास आए और उनकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी। उनके साथ उन्होंने विवाह किया। उनका नाम था लोपामुद्रा। लोपामुद्रा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। उनके साथ विवाह करके वे उनको अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में जाकर के दोनों भगवान के भजन कीर्तन में लग गए। जब बहुत समय बीत गया, तब उनको अपने पितरों की बात याद आई और संतान उत्पन्न करने का विचार करने लगे। तब उन्होंने लोपामुद्रा से अपनी बात कही। लोपामुद्रा ने कहा, हे स्वामी, हम और तुम दोनों जो ब्रह्मचारियों के वस्त्र होते हैं, ऐसे वस्त्र धारण किए हुए हैं। हमारा रहन सहन तपस्वियों के जैसा है, साधु संतों के जैसा है। इस अवस्था में घर गृहस्थी बसाना, संतान उत्पन्न करना, ये उचित बात नहीं होगी। पहले आप जैसे गृहस्थों का रहन सहन होता है, जिस प्रकार से गृहस्थ लोग घर बनाते हैं, आभूषण वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से हमको भी करना होगा, तभी ये उचित लगेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर अगस्त्य मुनि प्रसन्न हो गए।
तब वे अयोध्यापुरी में आए और वहाँ राजा से उनका जो बही खाता है वो उन्होंने मांगा कि तुम अपना बही खाता दिखाओ, तुम्हारे राज्य में कितनी धन संपत्ति है, कहीं कोई कर्जा तो नहीं है, प्रजाजनों के लिए क्या क्या तुमने नियम कर रखे हैं, क्या है, कितना कर लेते हो, ये सब उन्होंने देखा। तो जब उन्होंने बही खाता देखा तो उनके पास इतना धन नहीं था कि वे उनसे अगस्त ऋषि ने सोचा कि इनके पास इतना धन नहीं है कि मैं अपनी घर गृहस्थी बसाने के लिए इनसे धन की याचना करूं। जब महाराज ने पूछा तो वो कहने लगे, मैं ऐसे ही आपसे मिलने के लिए चला आया, और वहाँ से विदा लेकर के वे वापस आ गए। तब उनको पता चला कि एक जगह 2 राक्षस हैं, एक का नाम है वातापी और एक का नाम है इलवल। ये दोनों राक्षस एक वन में रहते हैं और इनका काम क्या है, ये बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए अपने स्थान पर बुलाते हैं। उन ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए शिष्यों के सहित ब्राह्मणों को बुला करके जो इलवल है और जो वातापी है, एक तो भोजन बन जाता है, वातापी भोजन खुद ही भोजन बन जाता है, भोजन के अनेक प्रकार बन जाता है। और जब भोजन ब्राह्मण ग्रहण कर लेते हैं तब इलवल बड़ी जोर से आवाज लगाता है कि वातापी बाहर निकल आओ, और ये वातापी उनका पेट फाड़कर बाहर निकल आता है और वो ब्राह्मण बेचारे मर जाते हैं और उनका धन ये हरण कर लेते हैं। इस प्रकार से ऐसे ब्राह्मणों के संहार का ये कार्य करते रहते हैं। ऐसा करते करते इनको बहुत समय बीत गया। जब अगस्त जी के कान में ये बात पड़ी, फिर भला वे कैसे सहन कर सकते थे इतना बड़ा अपराध। इन अपराधियों को सजा देने की उन्होंने अपने मन में ठान ली और ये वातापी और इलवल के आश्रम पर पहुंच गए। और इलवल और वातापी ने कहा कि हे अगस्त्य मुनि, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आप अकेले क्यों आए हैं, अपने शिष्यों को भी बुला लीजिए और हम आज आपको भोजन कराना चाहते हैं, ब्राह्मण भोज देना चाहते हैं। तब अगस्त्य जी ने कहा कि मैं ही अकेला बहुत हूँ, तुम जितना भी भोजन कराना चाहते हो मुझे करवा दीजिए। तब वातापी भोजन बन गया और इलवल उनको भोजन परोसने लगा। महर्षि अगस्त्य जितना भी वो भोजन था सब भोजन को पा गए। जैसे भोजन पा गए, अब उन्होंने एक बहुत बड़ी डकार ली और एक बहुत बड़ी गैस छोड़ी। अब इलवल बड़ी जोर से आवाज लगाने लगा, वातापी बाहर निकल आओ। वो भला कहाँ से बाहर निकलता, अगस्त्य मुनि ने उसको पचा गए। तब इलवल को बड़ा कष्ट हुआ। वो सोचने लगा कि इन मुनि ने तो हमको धोखा दे दिया, मेरे भाई को इन्होंने पचा दिया, खा डाला, अब मैं इनसे अवश्य ही बदला लूँगा। ऐसा सोचने के लिए जैसे ही वो थोड़ा आगे जाने लगे तो उनकी हत्या करने के लिए इसने हथियार चला दिए। अगस्त्य मुनि ने पीछे मुड़ करके देखा तो वह थोड़ा सहम सा गया। तब उन्होंने एक ही हूँ शब्द से इसको भस्म कर दिया और वहाँ पर जितना भी धन था, जिन जिन ब्राह्मणों का धन इन्होंने हरण किया था, उन सब का धन इन्होंने लौटा दिया और बाकी जो धन बचा हुआ था उस धन को ले जा करके अपनी पत्नी को दिया। फिर इन्होंने गृहस्थ धर्म का जो है उसका पालन किया और गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया अगस्त्य मुनि। और श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान श्री राम जब वनवास के लिए वन में गए थे तब वे इनके आश्रम में भी गए थे और
बड़े प्रेम से इनसे मिले थे। इनके एक शिष्य थे जिनका नाम है सुतीक्ष्ण जी। वे इन्हीं के शिष्य कहे जाते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम जी अयोध्या लौट कर आए थे तब उनका राज्याभिषेक हुआ था। उस समय कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य भी वहाँ पर आए थे। उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को अनेकों कथा सुनाई थी। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड की अधिकांश कथाएं इन्हीं के द्वारा कही गई हैं। इनके द्वारा रचित अगस्त्य संहिता नाम का एक उपासना संबंधी बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है, उसको सभी को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से अब यह कथा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। कल एक और भक्त की कथा लेकर के आपके सामने सम्मुख हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक।